सेब के बीज से पेड़ उगाने पर उसमें फूल आने में कितना समय लगता है? सबसे पहले सेब के बीजों को एक पेपर टॉवल ऑन सीधा रख दें और उस पर हल्का पानी स्प्रे करें। फिर उसे मोड़कर एक एयरटाइट बैग में रख दें। 25 दिनों तक फ्रिज में रखने के बाद बीज सफलतापूर्वक अंकुरित हो जाते हैं। अब सबसे अच्छे अंकुरित बीज को चुनकर मिट्टी में दबा दें। ध्यान रखें कि सिर्फ पानी दें, ज्यादा खाद न डालें। कुछ ही समय में छोटा पौधा मिट्टी को चीरकर बाहर आने लगता है। करीब 12 दिनों में पौधा तेजी से बढ़ने लगता है और धीरे धीरे एक छोटे पेड़ का रूप लेने लगता है। समय के साथ उसकी पत्तियां बढ़ती जाती हैं और पौधा घना होने लगता है। लेकिन कभी कभी पौधा कमजोर होने के कारण पत्तियों का वजन सहन नहीं कर पाता और झुकने लगता है। ऐसे में चिंता मत करें, बस एक लकड़ी की छोटी स्टिक लगाकर उसे सहारा दे दें। इसके बाद पौधा लगातार बढ़ता रहता है। 3 महीनों में यह 1 मीटर से भी ज्यादा ऊंचा हो सकता है। लेकिन इससे फल खाने के लिए कम से कम 5 साल इंतजार करना पड़ता है। यह बहुत लंबा समय है, इसलिए मैंने दूसरा तरीका अपनाने का फैसला किया। सबसे पहले सेब के बीज निकालें और उन्हें 12 घंटे पानी में भिगो दें। फिर उन्हें एक गीले तौलिए पर फैलाकर मोड़ दें और एक बंद डिब्बे में रख दें। 15 दिनों बाद बीज अंकुरित हो जाते हैं। अब एक छोटे गमले में पौष्टिक मिट्टी भरें और अंकुरित बीज उसमें लगा दें। फिर अच्छी तरह पानी दें। 25 दिनों बाद छोटे पौधे निकल आते हैं। 35 दिनों के अंदर पौधा तेजी से बढ़ने लगता है और उस पर हरी पत्तियां आने लगती हैं। अब इसे एक बड़े गमले में ट्रांसफर करें। ऊपर से खाद मिली मिट्टी डालें और अच्छी तरह पानी दें। 40 दिनों बाद पौधा नए माहौल में ढल जाता है और नई पत्तियां निकालने लगता है। इसके बाद यह लगातार बढ़ता रहता है। 1 साल बाद पौधा 1 मीटर से ज्यादा ऊंचा हो जाता है और उसका तना मोटा होने लगता है। अब फल की गुणवत्ता और स्वाद बेहतर बनाने के लिए इसमें ग्राफ्टिंग की जाती है। इसके लिए पुराने सेब के पेड़ की एक अच्छी शाखा लें। छोटे पौधे के तने पर टी आकार का कट लगाएं। फिर पुरानी शाखा से एक स्वस्थ कली निकालकर उस कट में फिट करें और ग्राफ्टिंग टेप से बांध दें। ध्यान रखें कि कली बाहर दिखाई दे। 8 दिनों बाद उस कली से नई बढ़त निकलने लगती है। 15 दिनों बाद वह एक छोटी शाखा बन जाती है और उस पर नई पत्तियां आने लगती हैं। 20 दिनों बाद पुराने तने का ऊपर वाला हिस्सा काट दें और सिर्फ ग्राफ्ट की हुई शाखा को बढ़ने दें। साथ ही ग्राफ्टिंग टेप भी हटा दें। इसके बाद हर साल पौधा और मजबूत होता जाता है। अगले साल उसमें और ज्यादा पत्तियां आती हैं, तना मोटा होता है और नई शाखाएं निकलती हैं। सर्दियों में पत्तियां गिरने लगती हैं। उस समय थोड़ी खाद डालकर पानी दें। फिर जैसे ही वसंत आता है पेड़ दोबारा हरा भरा हो जाता है। चौथे साल वसंत ऋतु में सेब के पेड़ पर छोटे छोटे सफेद फूल खिलते हैं। वे इतने सुंदर लगते हैं कि नजर हटाना मुश्किल हो जाता है। गर्मियों में पेड़ पर छोटे हरे सेब आने लगते हैं। फिर धीरे धीरे वे लाल हो जाते हैं और आखिरकार आप मीठे और रसदार सेब खा सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यह तरीका भी बहुत धीमा है, तो चलिए अब एक और तरीका आजमाते हैं, एयर लेयरिंग। इसके लिए पास के किसी बड़े सेब के पेड़ की एक मजबूत शाखा चुनें। शाखा की छाल को 2 से 4 सेंटीमीटर तक गोलाई में काटकर हटा दें और ऊपर की परत को हल्का खुरच दें। अब उस जगह पर रूटिंग हार्मोन लगाएं। फिर एक प्लास्टिक कप में गीला कोकोपीट भरकर शाखा के कटे हुए हिस्से पर बांध दें और ऊपर से काले प्लास्टिक से ढक दें। यह तरीका उस जगह पर जल्दी जड़ें उगाने में मदद करता है। करीब 40 दिनों बाद कप के अंदर बहुत सारी जड़ें दिखाई देने लगती हैं। तब उस शाखा को काटकर अलग कर लें और मिट्टी वाले गमले में लगा दें। फिर अच्छी तरह पानी दें। अगर इस तरीके से सही देखभाल की जाए तो सिर्फ 3 साल में ही उस पेड़ से फल मिल सकते हैं। अब आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब करके बताइए कि अगला कौन सा पौधा उगाऊं, और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।